नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया में जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, मोदी की बुद्ध नीति से दुनिया की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। जंग के इतने मोर्चे खुल गए हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त उथल पुथल मची है और दुनिया की बड़ी ताकतों को भी उम्मीद है कि अब विश्व मित्र भारत विश्व शांति भी ला सकता है और विस्तारवादी को सबक भी सिखा सकता है। علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیست जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। इजराइल और ईरान के बीच जंग और बढ़ गई है। इजराइल और हमास का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग भी जारी है। सऊदी और हूती के संघर्ष का समाधान बाकी है। ताइवान स्ट्रेट में चीन विस्तारवादी छल करने के लिए तैयार बैठा है। धरती के कोने कोने पर बारूद बरस रहा है, लेकिन इस जंगी बारूद की लपटें हिंदुस्तान तक न पहुंचे, भारत युद्ध नहीं बुद्ध की भूमिका निभा सके,
इसलिए भारत में इस वक्त एक मजबूत सरकार की जरूरत है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। दुनिया में कम से कम 5 जंगी मोर्चे खुले हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका और रूस के बीच अलग स्तर पर जंग लड़ी जा रही है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया जितनी अस्थिर आज है, वैसी दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं रही। ऐसे ग्लोबल युद्ध काल के समय दुनिया को उम्मीद सिर्फ एक देश से है, विश्व मित्र भारतवर्ष से। इसलिए इस वक्त दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है। आप अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है, आपको गर्व हो रहा है। आज विश्व के हर देश में भारत के जय जयकार हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है। युद्ध और अराजकता के इस ग्लोबल संकट काल में दुनिया के ताकतवर देश एक दूसरे को दबाने और शक्तिहीन करने में लगे हैं। लेकिन दमोह की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकदम साफ साफ शब्दों में एक बार फिर बता दिया कि उनकी सरकार ना तो किसी से दबती है और ना ही किसी के सामने झुकती है। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। भारत को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले, इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमोह में हुई चुनावी रैली में कहा कि आज जब हर तरफ युद्ध के बादल हैं, दुनिया में उथल पुथल मची है, ऐसे में भारत ही दुनिया की उम्मीद है। सवाल ये उठता है कि मोदी काल में कैसे भारत दुनिया की उम्मीद बना है, कैसे ग्लोबल मंचों पर भारत का बढ़ता कद दुनिया के सभी दुश्मनों को बातचीत के टेबल पर लाकर युद्ध विराम करवाने की ताकत रखता है। सबके लिए गर्व की बात है, आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है।
पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। इस ग्लोबल युग में एक देश पर आई मुसीबत का असर दुनिया के बाकी देशों पर भी जरूर पड़ता है और आज एक मोर्चे पर जंग थमती नहीं है और दुनिया में कहीं न कहीं युद्ध का दूसरा मोर्चा खुल जाता है। धमाकों से जलती तबाह होती दुनिया में शांति बनाने के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। दुनिया की स्थिति देख रहे हैं, युद्ध हो, अराजकता हो, अनिश्चितता की स्थिति, चारों तरफ एक धुंधला वातावरण बन गया है, आशंका का वातावरण बन गया है। हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा, कौन सी मुसीबत आएगी, दुनिया थर थर कांप रही है। ऐसी दुनिया के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली भारत बहुत जरूरी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान और इजरायल के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया है। एयर स्ट्राइक हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। यही हाल रूस और यूक्रेन की जंग का है। इस वक्त दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेली ऐसी शख्सियत हैं जो सभी के मित्र हैं। यूक्रेन से इतना ही घनिष्ठ नेता है, मेरा रशिया से भी इतना ही घनिष्ठ नाता रहा है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैं पब्लिकली राष्ट्रपति पुतिन को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है। मैं यूक्रेन को भी कह सकता हूं पब्लिकली कि बातचीत के रास्ते पर ही जाना चाहिए। भारत के तिरंगे की ताकत इतनी थी कि विदेशी व्यक्ति भी भारत का तिरंगा हाथ में रखता था तो उसके लिए जगह मिल जाती थी। तो मेरा तिरंगा ही मेरी गारंटी बन गया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती है। पिछले 10 साल के मोदी काल में भारत के ईरान और इजरायल दोनों से रिश्ते मजबूत हुए हैं। इसलिए आज दुनिया मानती है कि भारत विश्व शांति में बड़ा योगदान दे सकता है। विश्व की नजर भारत पर है। शीत युद्ध के समय हमारी पहचान कूटनिरपेक्ष देश के रूप में रही। उस समय की जो जरूरत थी, उसके जो लाभ होने थे, उस समय से हम गुजरे हैं। लेकिन अब भारत का स्थान कुछ और बना है और इसलिए उस समय कूटनिरपेक्ष की अवस्था आवश्यक होगी। आज हम उस नीति को लेकर के चल रहे हैं, जिस नीति को अगर हमें पहचानना है तो विश्व मित्र के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया से मित्रता कर रहे हैं, दुनिया हमारे में मित्र खोज रही है। आज भारत बड़ी वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। भारत की ही ताकत है जो आज जंग रोकने के लिए पुतिन, जेलेंस्की, बाइडेन, इब्राहिम रईसी और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे दुश्मनों को बातचीत की टेबल तक भी ला सकता है और जंग को भड़काने वाली शक्तियों पर भी लगाम लगा सकता है। भारत ने दुनिया की आधी समस्याओं की जड़ यानी विस्तारवादी चीन को काबू में रखने के लिए चीन के दुश्मन फिलीपींस को अभेद्य मेक इन इंडिया अस्त्र ब्रह्मोस मिसाइलें भेजी हैं। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कोर को सौंपा है। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 सिस्टम भारत ने फिलीपींस को सौंपे हैं। हर एक सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। और ये ब्रह्मोस डिलीवरी इसलिए हुई क्योंकि वर्ष 2022 में भारत फिलीपींस में 3,128 करोड़ रुपए की डील हुई थी। चीन के विस्तारवादी इरादों पर नकेल कसने के लिए फिलीपींस भारत से मिली इन ब्रह्मोस मिसाइलों को साउथ चाइना सी में तैनात कर सकता है। अब ये समझिए कि दुनिया आज भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए कतार में क्यों खड़ी है। भारत ने ब्रह्मोस को गले लगाया, दुनिया ब्रह्मोस को गले लगाने के लिए आज कतार में खड़ी हो गई है। दुनिया के कई देश आज भारत से मुंह मांगी कीमत पर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ब्रह्मोस चलते फिरते और बार बार रास्ता बदलते टारगेट को भी पीछा करके बर्बाद कर देती है। ब्रह्मोस जमीन से सिर्फ 10 मीटर ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए इसे किसी भी रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल है। अटैक के वक्त ब्रह्मोस मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। युद्धपोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है, लेकिन ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है उसकी 4,321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल से 2 गुना तेज उड़ान भरती है। इसका निशाना अचूक है। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद इसे इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए आज पूरी दुनिया ब्रह्मोस मांग रही है। यानी जो भारत कुछ साल पहले तक दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर था, वो आज सुपरसोनिक स्पीड वाली मेक इन इंडिया क्रूज मिसाइल और फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर रहा है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है।